कांग्रेस नेता प्रेम कौशल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समोसे को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर पलटवार किया, साथ ही इसे बीजेपी की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति बताया। समय हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। जानना चाहिए खासकर जिस तरीके से इस बार पहले जब जलेबी काफी प्रचलित हुआ, अब समोसा प्रचलित हुआ, सर जिस तरीके से चुनाव है, क्या लगता है अब जो समोसा इसमें काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे इश्यूज को लेकर चुनावों में जाने का प्रयास करती है। मैं समझता हूँ जो एक चुटकुले से ज़्यादा कुछ भी नहीं, ऐसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि समोसे की चर्चा करके भाजपा चुनाव जीतेगी किसी राज्य का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत हल्की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के अंदर करने का काम जो है वो कर रहे हैं। प्रेम कौशल जी, अगर देखा जाए बीते दिन भी जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है चौड़ा के हास्ता, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का अगर जो कार्यकाल 22 माह का देखते हैं निराशाजनक है, और जिस तरीके से अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं जो एसपी बद्दी पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा गया एक अच्छे अधिकारी को छुट्टी लेके जाना पड़ा मजबूरन, सब भली भांति जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी एक साथ पहले कांग्रेस के साथ चुनाव में मैदान में उतरी थी, अब वो भी निराश होते हुए दिख रही है? देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, उनको अपनी राजनीति करनी है। उनको कांग्रेस का विंग तो है नहीं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपनी राजनीति करनी है, तो इसलिए वो अपनी राजनीति के आधार के ऊपर बात करेंगे, उसके आधार के ऊपर बयानबाजी करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी अधिकारी के साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती, किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के तो स्वभाव में, कांग्रेस पार्टी के कार्यप्रणाली में ही समाज के सब वर्गों को साथ लेके चलने की बात है, और कांग्रेस का ये शुरू से एजेंडा रहा है। तो इस तरीके की कोई आरोप किसी अधिकारी को किसी आधार के ऊपर जो है वो उसको छुट्टी पे जाना पड़े, उनके निजी कारण हो सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा प्रेम कौशल जी, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कांग्रेस सरकार जो 7 IT 10 गारंटी को लेकर उनसे एक गारंटी थी कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरी देगी, 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी देगी। वही अगर देखा जाए चौड़ा मैदान में लगभग 9 दिन हो चुके जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो टीचर है वो लगातार धरना प्रदर्शन में है। अगर देखा जाए कि जो मांगे हैं 11 वर्ष से लगातार है, और फिलहाल प्रदेश की बात करें तो 2,174 जो अध्यापक गण है वो इस समय जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो रोजगार देने का और बेरोजगारी का मसला है, ये कोई आज का मसला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर आप देखें तो ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और देश के जो बेरोजगार हैं, प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए अगर हमने रोजगार के अवसर मुहैया नहीं कराए, अगर उनकी जो ताकत है, एनर्जी है, उसको सही दिशा में हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये नौजवान, ये बेरोजगार जो हैं वो समाज के लिए, देश के लिए एक जो है वो मैं समझता हूँ जहाँ ये ताकत बन सकते हैं देश की और हैं भी, वहीं कहीं ना कहीं ये फिर गलत राह के ऊपर जो है वो बेरोजगारी के मारे, अपनी निजी समस्याओं के मारे आगे बढ़ सकते हैं। हमने वादा किया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने रोजगार उपलब्ध कराने का, हमने 5 लाख सरकारी नौकरियाँ देने का वादा नहीं किया था। फिलहाल जो वोकेशनल टीचर है इनकी मांगे भी जल्द से जल्द निश्चित तौर पर जितने भी कर्मचारी हैं या समाज के दूसरे वर्ग हैं, जिनकी भी जो भी समस्या है, सरकार हर नागरिक के प्रति संवेदनशील है। और जो स्ट्राइक पे लोग हैं, जो धरना प्रदर्शन पे लोग, हमारे लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी मांगों को सुनना, उनके दर्द को समझना हमारी ही जिम्मेदारी है, और हम इसको बखूबी निभाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। इनका कहना है कि जो वोकेशनल टीचर है इनकी समस्या सुनना भी हमारी प्राथमिकता है, जल्द से जल्द उन्हें भी सुना जाए।